शेखावाटी मिशन 100 2025-26 का आ चुका है। इसमें चैप्टर 1 हमने आपको अपलोड कर दिया है। आज हम इतिहास का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसका कंप्लीट वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन इससे बाहर अगर आपका एक भी क्वेश्चन आ जाए तो ये मेरी गारंटी है, मैं 100% दावे के साथ में कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके भारत में राष्ट्रवाद में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका आपको वर्णन करना है। अथवा में दिया है या नमक आंदोलन का वर्णन कीजिए अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो उत्तर देखते हैं सब। तो इसका आपको उत्तर दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया। तो पहला लिखेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसने की, ये आपको कमेंट में बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ। मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम में डांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर की यह यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ना और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिए। जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वनों में लकड़ी बीनना शुरू कर दिया और पशुओं को चराना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। एक समझौते के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। इसके बदले सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और ये आपका अथवा में है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन भारत में क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से व्यापक असंतोष फैला। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। इस भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिससे सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान और हजारों साधारण लोग ने हिस्सा लिया। इसके बाद में छठा पॉइंट लिखेंगे, इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल की मतंगिनी हाजरा, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक और पॉइंट है सातवां, आंदोलन को कुचलने हेतु अंग्रेजों ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया।
इसके बावजूद इसे दबाने में कम से कम 1 वर्ष लगा। यानी ये आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो पूरा 1 वर्ष में दबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के पीछे कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? अथवा में दिया है असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे: करों में वृद्धि, प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया और आयकर नामक शुल्क शुरू किया नामक कर शुरू किया। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया। तीसरा है गांवों में सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांवों में सैनिकों जबरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने तीव्र आक्रोश व्यापक था। इसके बाद में चौथा पॉइंट है गांधी जी को निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों को आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वराज प्रदान किए जाने पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद में पांचवा पॉइंट लिखेंगे, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इस अन्यायपूर्ण कानून से भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। छठा पॉइंट लिखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। सातवां है सरकार की दमनकारी नीति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और पंजाब के लोगों पर भीषण अत्याचार किए। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों आज हमने इतिहास का चैप्टर 2 है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसका पूरा वीडियो बता दिया है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरे तन मन धन से देखा होगा और अगर आपको याद हो गया, अगर ये तीनों चारों क्वेश्चन बताए हैं वो अगर आपको याद हो गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में यस कीजिए। और अगर आपको याद हो गए हैं तो ये मेरी गारंटी है 100% की कि आपके 4 में से 4 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि ये शेखावाटी मिशन 100 का जो आपका चैप्टर 2 दिया गया है 2 पन्ने में दिया गया है, लेकिन इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। आ जाए तो आप मुझे कमेंट में आकर गाली दे सकते हैं। और चैप्टर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैप्टर 1 भी देख सकते हैं। और आगामी वीडियो भी इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।